नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन में सागर चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम मरुद्रा की आवाज में आपका स्वागत है। लगातार राजस्थान पुलिस पिछले 1 साल से कोरोना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ मानवता का धर्म भी निभाती हुई नजर आ रही है। उसी की बदौलत आज 50% तक अपराधों में कमी आई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है अजयपाल जी लांबा, जिन्होंने पिछले इसमें अग्रणीय भूमिका निभाई है और किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, क्या उन्होंने किया, इसके लिए भी उनसे बात करेंगे। अजयपाल जी, हमारा पहला सवाल कि पिछले 1 साल में कोरोना महामारी पूरे हिंदुस्तान में थी। एक समय ऐसा था जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन था, उसमें राजस्थान में भी लॉकडाउन था और ऐसे समय में आप पे बड़ी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ मानवता का धर्म भी निभाया जाए। कैसे आपने ये काम किया? कोरोना का जो ये काल था मार्च से शुरू हुआ और अभी भी कोरोना संक्रमण जयपुर शहर में और बाकी पूरे हिंदुस्तान में अभी भी जहाँ केसेस पाए जा रहे हैं, ऐसे में पुलिस के ऊपर रूटीन का कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के अतिरिक्त कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की पालना करवाना और लॉकडाउन के दौरान जो असेंशियल सर्विसेज हैं उन असेंशियल सर्विसेज की सप्लाई को मेंटेन रखना, वो कार्य पुलिस, जयपुर पुलिस के साथ साथ हर जगह की पुलिस ने किया है। राजधानी में क्योंकि कंसंट्रेशन पब्लिक का ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे में लंबे समय तक वार्ड सिटी कर्फ्यू के भीतर रही। करीब 3 महीने के करीब वार्ड सिटी कर्फ्यू में रही है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के पास असेंशियल सर्विसेज की सप्लाई करना और कर्फ्यू की पालना कराना दोनों ही चैलेंजिंग टास्क था। पुलिस ने कोशिश किया है कि इसमें कम्युनिटी के साथ एंगेज होकर के, कम्युनिटी को साथ लेकर के सारी व्यवस्थाएं करवाने में कम्युनिटी लीडर्स का भी योगदान लिया। पुलिस के बीट कांस्टेबल से लेकर के, पुलिस मित्रों से लेकर के, पुलिस सीएलजी सदस्यों, सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया। उससे ये चीज़ें स्मूथली हो पाई। साथ ही साथ चूँकि ये लॉकडाउन रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं, लोग घरों के भीतर ही रहे, ये एक मुख्य कारण रहा कि अपराधों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। इस साल करीब 50% गिरावट आई है अपराधों में। उसके अतिरिक्त अपराधों को रोकने के लिए जयपुर पुलिस के द्वारा एनडीपीएस और जो मादक पदार्थों की तस्करी है, इसको रोकने के लिए, इसके कंजम्पशन को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया, जिसमें करीब 650 से ज़्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, करीब 500 केसेस बनाए गए। और अपराधों में काम में आने वाले हथियारों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन अगेंस्ट गन्स, ऑपरेशन आग के नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत ज़्यादातर लोग जो हथियारों की तस्करी में या हथियारों के मार्फत हथियारों का यूज करके अपराध करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई और ये कार्रवाइयाँ अगले साल भी लगातार जारी रहेंगी। ये दोनों अभियान जयपुर पुलिस के इस साल के जो फ्लैगशिप स्कीम्स थे, उन दोनों स्कीम्स का भी ये फ़र्क पड़ा कि जो अपराध जयपुर शहर में होते थे उनमें काफ़ी गिरावट आई है। हमारी कोशिश होगी कि नए साल में भी इन अभियानों के साथ साथ नई टेक्निक यूज करके, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम कोशिश करेंगे कि जयपुर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को सीसीटीवी कवरेज से जोड़ा जा करके अभय कमांड से सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग की जावे। हमारी जो चेतक वाहन हैं, जो पेट्रोलिंग वाहन हैं, राज्य सरकार के द्वारा इस साल हमें 70 न्यू व्हीकल पेट्रोलिंग के लिए दिए गए। उनको डिज़ाइन करके, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनपुट उसमें डाल करके हमारी कोशिश हुई कि जो रेस्पॉन्स टाइम है पुलिस का उसको कम किया जाए और ये रेस्पॉन्स टाइम हम 5 मिनट के भीतर ला पाए। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल भी इस रेस्पॉन्स टाइम को इसी तरह मेंटेन रखा जावे ताकि समय पे पुलिस रेस्पॉन्स पब्लिक को मिल सके। अजयपाल जी, अभी भी अजयपाल लांबा जिन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में कोरोना काल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ किस तरीके से मानवता का धर्म भी निभाया और मानव सेवा भी की, घर घर जाकर खाना भी खिलाया, तो लोगों को चिकित्सा भी मुहैया करवाई और आगे भी लगातार प्रयास रहेंगे कि इन कानूनों और अपराधों पर लगाम लगे। जिस तरीके से पिछले 1 साल में 50% तक अपराधों की कमी आई है, उसी तरीके से आने वाले समय में और भी सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी और अपराधों पर लगाम कसी जाएगी। लगातार बने रहिए हमारे साथ मरुद्र बुलेटिन पर, क्योंकि हमारे एक खास कार्यक्रम मरुद्रा की आवाज में हम आपको मिलाते हैं किसी खास शख्सियत से और आपको बताते हैं कि जो आपको जानना जरूरी है वो आप तक पहुंचाते हैं। लगातार बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम मरुद्रा की आवाज में। यदि आपको एक कार्यक्रम फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर करें और हमारे मरुद्र बुलेटिन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।